गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, गीता का अध्ययन से तात्पर्य है कि हमारे आचरण में परिवर्तन आने चाहिए, हमारे दृष्टि में परिवर्तन आ जाए, हम एक शास्त्र के मार्ग से चलना शुरू कर दें, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो हमने गीता को सही सही समझा है। जो गुरुजनों ने हमें रास्ता बतलाया है, जो शास्त्रों ने बात बतलाई है, वही परमात्मा का मार्ग है, उसी का हमें अनुसरण करना चाहिए। देखिए, पहले हम कथा से एक शुरुआत करते हैं। और कथा क्या है? यह अपनी ही कथा है महाराज। हम शुरू से ऐसे नहीं थे। हमारे जीवन में सत्संग दूर दूर तक था। लगभग मान के चलिए कि जीवन का 28 वर्ष हमने 27 से 28 वर्ष हमने ऐसे ही गुजार दिए, यह समझने में कि हम कौन हैं, यह संसार क्या है और यह परमात्मा कौन है, यह जीव कौन है। थोड़ा सा इसको समझने में हमको 28 वर्ष व्यतीत हो गए थे। उस बीच हमारी इस देह की शादी भी हो गई। तो एक बार मुझे फेसबुक से मैं जुड़ा हुआ था और फेसबुक पे बहुत से हमारे आध्यात्मिक मित्र थे, जिसमें हमारे गुरुजी भी थे, जो फेसबुक पे आपको मिल भी जाएंगे, सर्वज्ञ शंकरेंद्र नाम से। तो उस समय निर्मल चैतन्य नाम के एक संत जो है हमारे मित्र थे, बहुत उनसे अच्छा मेरा संबंध था, आज भी है। वो हमारे अनन्य हैं। वो हमारे पास आए थे बलिया में। और जब वो बलिया में आए तो शालिग्राम लेके आए थे। शालिग्राम मतलब ठाकुर जी को लेके आए थे। शालिग्राम जब वो लेके आए तो पहली बार तो हमने शालिग्राम का दर्शन किया था। और वो कहे कि इसका नित्य भोग लगना चाहिए। अब भोग ऐसा लगना चाहिए, ठाकुर जी का भोग लहसुन प्याज से नहीं लगता है। तो हम लोग तो लहसुन प्याज खाने वाले थे, लेकिन भोग लगाना पड़े। भोग जो है काजू किशमिश मिश्री या कोई मिठाई आ गया तो उसी से उनका भोग लग जा रहा था। फिर वो निर्मल चैतन्य जी महाराज कहे कि ऐसा करो कि नेपाल आओ। हालांकि वो नेपाल के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि पशुपतिनाथ जी का आपको दर्शन कराते हैं, आप नेपाल आइए। मेरी नेपाल यात्रा हुई, शरद ऋतु थी। मैं वहाँ पे गया और पशुपतिनाथ जी भगवान का दर्शन किया। पशुपति बाबा के दर्शन का लाभ यह हुआ कि निर्मल चैतन्य जी कहे कि आपको ब्रह्म विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो हमने कहा कि ये ब्रह्म विद्या क्या होती है? तो वो कहे कि ये इसके लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि ठीक है, तो कुछ अच्छा गुरु कहाँ मिलेंगे? तो हमारे गुरु जी से उन्होंने फोन पे बात कराई। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कुछ काम करता है?
और मैंने कहा कि महाराज, ब्राह्मण का काम क्या होता है, यह भी हमें पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम संध्या वंदन करता है? तो मैंने कहा कि संध्या वंदन तो हम नहीं करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, संध्या वंदन तो नहीं करता, तो ये गायत्री, संध्या वंदन में गायत्री का जप करना चाहिए, तो तू गायत्री का पुरस्चरण कर। तो मैं गायत्री तो मंत्र तो जानता था, क्योंकि हम लोग का यज्ञोपवीत होता है, तो यज्ञोपवीत में गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। धीरे से कान में हमारे गुरु, जो भी गुरु महाराज हैं, गुरु घराना वाले गुरु महाराज हैं, वो गायत्री मंत्र देते हैं। तो वो गायत्री मंत्र जो है हमको मिला था, लेकिन हम उसका जप तो करते नहीं थे। कभी कर लिए होंगे एक आध बार, ऐसे रोड पे चलते हुए, गाड़ी चलाते समय, ऐसे मेरा नित्य अभ्यास नहीं था। तो हमने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव, ये पुरस्चरण क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो, गायत्री पुरस्चरण छोड़ो, पहले पुरस्चरण समझ लो कि देखो, कोई मंत्र का पुरस्चरण से तात्पर्य यह है कि जितना अक्षरीय मंत्र है उतना लाख जप करोगे तो एक पुरस्चरण होता है। उतना लाख जप करोगे तो एक पुरस्चरण होगा। तो गायत्री 24 अक्षरीय मंत्र है, इसका 24 लाख जब तुम जप करोगे तो एक पुरस्चरण होगा। तो इसका तू पुरस्चरण कर। हमने नियम वगैरह उनको गुरुदेव से व्हाट्सएप पे हमने मंगवा लिए थे, और हम एक ब्राह्मण से थोड़ा समझ के जो संध्या वंदन करते थे, मैंने शुरुआत कर दी। तो ये ठंडे की बात है, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की ही बात है। तो फिर मैंने गायत्री पुरस्चरण स्टार्ट कर दिया। पुरस्चरण मेरा चलने लगा। 33 माला गायत्री हम प्रतिदिन जप करते थे। अब कहने के लिए जप करते थे, लेकिन अब वो तो माँ गायत्री माने तब ना कि हम जप करते हैं, लेकिन करते थे। सुबह उठ जाना, ऐसा परिवर्तन आया कि जो मैं 5 बजे के पहले नहीं उठता था, वो 3 बजे उठने लगा। 3 घंटा जप में लगते थे, 3 साढ़े 3 घंटा कम से कम जप में लगता था मेरा। फिर उसका मैं नित्य हवन भी करता था। बाद में गुरुजी बता दिए थे कि अब हवन नहीं करना, केवल जप करना। तो जप करता था, तब तक जुलाई आ गया। तो गुरु पूर्णिमा आ गई, तो मैंने गुरुजी को फ़ोन किया। फ़ोन पे बात तो नहीं हुई, मैंने मैसेज किया कि गुरुदेव आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और आप ही का दर्शन नहीं किए हैं अभी तक, तो आपका आदेश हो तो मैं दर्शन कर लूं। और दूसरी बात है कि क्या मैं रास्ते में ट्रेन में जप कर सकता हूं, क्योंकि 2 दिन की रास्ता है बलिया से जोधपुर की, तो ये संभव है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल संभव है, हाथ मुँह धो के अपना शुद्धिकरण करके जप कर सकते हो। रास्ते में नहाने कहाँ जाओगे ट्रेन में, तो वैसे कर सकते हो। तो मैंने ऐसे किया और गुरुजी का दर्शन किया। गुरुजी ने दीक्षा दी हमको। तब से और जीवन में परिवर्तन आया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम कुछ कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा सा कष्ट सहन नहीं करेंगे, तो अपनी आत्मविश्वास की जागृति संभव नहीं है। कोई चाहे तो जैसे हमने अभी अनुसरण शुरू किया, वैसे आप भी कर सकते हैं। आप में भी वो आत्मविश्वास है, वो जागृत कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और ये हमारे अपने कृपा का फल नहीं है, गुरुदेव की कृपा का फल है। तो
ये आप भी कर सकते हैं। ये कथा सुनाने से तात्पर्य है कि ऐसा आप भी कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं महाराज। तो हम तो एक साधना के मार्ग में हैं, हमारी तो अभी जिज्ञासा अभी शांत पूरी नहीं हुई है। आपके आशीर्वाद हुआ तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो हम मार्ग के अनुसरण से पीछे नहीं हटेंगे। तो हम लोग कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो है साधना का क्षेत्र है और यह नित्य अभ्यास से ही पूर्ण होता है, ऐसा गुरु जी महाराज कहते हैं। तो नित्य अभ्यास हमें करना ही चाहिए। अच्छा, हम लोग विषय पे आते हैं। विषय है गीता का 18वां अध्याय, और 18वां अध्याय का हम लोग 6वें श्लोक तक अध्ययन कर लिए थे। आज 7वां श्लोक लेते हैं। 7वां क्या, 7, 8, 9, 10 श्लोक तक आज अध्ययन करेंगे और उस पर से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक ले लेते हैं, फिर शास्त्र ने जो उसका अर्थ बतलाए हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे इस पे विचार करेंगे। तो भगवान उवाच नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। अर्थात नियम कर्म का त्याग उचित नहीं है। जो नियम है और कर्म है उसका त्याग, नियम पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं उसका त्याग उचित नहीं है। मोह बस उसका त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। फिर कहते हैं भगवान, दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अर्थात जो मनुष्य कर्म को दुख समझकर, अपने ही कर्म को दुख समझकर शारीरिक कष्ट के भय से त्याग देता है, वह पुरुष उस राजसिक त्याग को करके कदापि त्याग के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। वो राजसिक त्याग ही कर सकता है, मतलब वो कष्ट है कार्य, इसलिए वो करना नहीं चाहता, इसलिए उसको राजसिक त्याग कहते हैं। फिर आगे कहते हैं भगवान, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, कर्म करना तो कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है वही सात्विक त्याग माना जाता है। सात्विक त्याग क्या है? तो कर्म करना तो हमारा कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है, हमको फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए, वही सात्विक त्याग माना जाता है। फिर इसको कहते हैं भगवान, न द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघावी छिन्न संशयः। भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अकुशल अशुभ कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सत्व गुण से संपन्न पुरुष, संशय रहित, मेघावी मतलब ज्ञानी और त्यागी है। इसको कोई संशय नहीं है। जो नियत कर्म करने वाला है उसके फल में कोई आसक्ति नहीं है, वह सत्व गुण से संपन्न है महाराज। ऐसे को सात्विक त्यागी कहा जाता है। तो हमारे लिए सात्विक त्यागी बनना उचित है। तो समय की व्यवस्था के कारण मैं अभी अपने वाणी को विराम देता हूँ और इस 4 श्लोकों पे कल हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। हमने जो आपको कथा सुनाया है अपनी, वो इसी से रिलेटेड है। आप यदि सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर,
नमामि शंकर भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।